रहा हूं और सबका साथ मिल रहा है। उसी कड़ी में आज पारसनाथ यादव जी ने भी सदस्यता ग्रहण करके यह संदेश दिया है कि पूरे घोसी लोकसभा का बड़े पैमाने पर यादव समाज ही बना लिया है कि हम चुनाव चिंचड़ी का बटन दबाएंगे और डॉक्टर अरविंद राजभर को दिल्ली की पंचायत में भेज करके घोसी लोकसभा क्षेत्र को समृद्ध बनाने का काम करेंगे, विकसित बनाने का काम करेंगे। आज 29 तारीख है, 1 तारीख को वोट होना है। चुनावी पारा कहाँ तक गया? इतना गर्म हो गया है कि सबके कपड़े भीग चुके हैं, इतना गीला हो चुका है कि विरोधियों को गश्ती आने लगी है, चक्कर आने लगा है, वो चक्रिया आ गए हैं सब। और उनके भीड़ में कुर्सियां खाली होती जा रही हैं। क्यों? बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, सैफई से, इटावा से, मैनपुरी से, एटा से, कासगंज से, उधर से ला करके यहाँ दिखा रहे हैं। और उनकी भाषण सुनने के लिए कोई जाने को तैयार नहीं है। आपने देखा मोदी जी का कार्यक्रम, लाखों की संख्या में लोगों ने फैसला किया कि डॉक्टर अरविंद राजभर को हम छड़ी पर जिताएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम मोहम्मदाबाद में था, जो अफवाह विरोधी फैला रहे थे, ये जा रहे हैं उधर, वो जा रहे हैं उधर, सारे अफवाहों पर विराम लगाकर योगी जी ने कह दिया कि ये छड़ी ये एनडीए की सहारा है और घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर मतदाता की सहारा है। शिवपाल यादव ने कहा है कि चुनाव तक चुप रहिएगा आप लोग, बाद में फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। देखिए, वो गुंडागर्दी की भाषा अभी से बोल रहे हैं, उनको यह पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो गुंडागर्दी है, अराजकता है, इस वजह से उनको अब महसूस हो गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरीके से यहाँ जमानत जब्त होने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री शिवपाल यादव जी कल के बाद पूरे 5 साल तक घोसी में नजर नहीं आएंगे और ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं 4 तारीख के बाद ये फिर घोसी में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि बेंगलोर वाला जो माल है वो श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ पहुँचाना है और कुछ जो पहुँचा है उस पहुँचने में मुहर भी लगाना है कि हमने पहुँचा दिया है। तो हमें लगता है कि विकास को जनता की पसंद कर रही है। यहाँ घोसी की जनता अपने आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, पानी, बिजली, सड़क, हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा जितने गरीब हैं जिनका बिजली का बिल आया है हम 5 साल के अंदर उनको जीरो करेंगे। विरोधी क्या कह रहे हैं? संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जिन्होंने अपने शासनकाल में संविधान को कमजोर किया, जिन्होंने अपने शासनकाल में आरक्षण को कमजोर खत्म किया, जिन्होंने अपने शासनकाल में लोकतंत्र को नहीं माना, आज अगर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न किसी ने दिया तो देश के प्रधानमंत्री ने दिया। एक देश के सबसे बड़े अति पिछड़े वर्ग के बेटा को भारत रत्न दिया। भारत में चाहे किसानों के बड़े मसीहा चौधरी चरण सिंह को अगर किसी ने सम्मान दिया किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया कि इस देश में हर एक नागरिक जो किसान के लिए काम करता है, मजदूर के लिए काम करता है, पिछड़ों के लिए काम करता है, दलितों के लिए काम करता है, हम सब लोग मिलकर के उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश का कितने वोट से आप जीत रहे हैं? यहाँ देखिए, विरोधी जितना वोट पाएंगे उसका 4 गुना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। विरोधी अगर 1 लाख पाएगा तो हम 4 लाख वोट पाकर चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राजू राय कह रहे हैं कि हम खुद गरीब हैं। अरे गरीब है तो उनकी यहाँ ईडी सीबीआई क्यों जा रही थी? किसी गरीब के यहाँ ईडी सीबीआई जाती है? कहो प्रधान जी। नहीं। किसी गरीब के यहाँ ईडी सीबीआई नहीं जाती है। जाती है अगर ईडी सीबीआई तो लूटेरों के यहाँ जाती है। ये लूट करके जो बेंगलोर से लूट करके यहाँ के लोगों को लूट करके या बेंगलोर में जो बनाए हैं उसी लूट को बचाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। और मोदी जी, योगी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, एनडीए गठबंधन इन्हीं भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कर रहा है। यादव मिल गए हैं सपा से, क्या असर रहेगा? देखिए, ऐसे लोग हैं, कुछ लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का चोला ओढ़ करके वो भारतीय समाज पार्टी को बदनाम करते हैं। ये समाजवादी पार्टी का प्रायोजित, हमें तो पहले बता दिया कि जो आज से 10 साल पहले चला जाता है वो भी आज इस्तीफा देने की बात कर रहा है, और जो हमारी पार्टी में नहीं रहता है उसका चेहरा टोपी पहना कर बता दिया जाता है। तो हम इन सब चर्चों में नहीं रहते। हमारा ये विषय है कि यहाँ की घोसी लोकसभा क्षेत्र की 21 लाख जनता डॉक्टर अरविंद राजभर पर भरोसा जता रही है। राजू राय का दुबई में कारोबार है, किस तरह का कारोबार है जरा साहब बताइए। देखिए, प्रदेश की जनता और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता बखूबी जान रही है कि जिस काम को वो करते हैं, वो जिस व्यापार को करते हैं, उस व्यापार को यहाँ की जनता को हम नहीं बताना चाहते हैं। वो आने वाले समयों में अपने आप यहाँ की जनता को पता चल जाएगा कि 4 जून के बाद वह व्यापार कहाँ करने जाएंगे। थोड़ा सा कुछ बता। देखिए, हमारा लक्ष्य है गरीबों का कल्याण, भारत को विकसित बनाना, देश को समृद्ध बनाना और गरीबों के हित के लिए काम करना। हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। विरोधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो बेचारे खुद इस गर्मी में परेशान है। इतनी टेम्परेचर है कि यहाँ छड़ी की इतनी गर्मी पैदा हो गई है, मोदी जी की इतना सुनामी चल रही है कि पता नहीं कहाँ साइकिल वाइकिल उखाड़ करके फेंका गई है। तो इसलिए हमको लगता है कि यहाँ लड़ाई एक तरफा है। घोसी लोकसभा क्षेत्र में जनता एक तरफा वोट देने जा रही है, हर वर्ग का लोग वोट देने जा रहे हैं।
4 तारीख के बाद जब गिनती होगा 4 तारीख को, समाजवादियों के भाषण में लहजे में सीधे सीधे गुंडई झलक रही है, बोल रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, धक्का मार करके मंचों से भगा जा रहे हैं। अपने सम्मानित नेताओं को जो मंचों पर स्थान नहीं दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, ठेली ठेला हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, अराजकता हो रहा है, तो रैलियों में भी ये दिख रहा है। आपके चैनलों पर, अखबारों में, अखिलेश यादव के 4 जगह 4 कार्यक्रम में उनके लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। ये तो गुंडागर्दी का प्रमाण है। अब यहाँ की जनता, घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए 1 तारीख का इंतजार कर रही है। 1 तारीख आएगा, गुंडागर्दी के नाम पर छड़ी पर बटन दबेगा। 1 तारीख आएगा, विकास के नाम पर छड़ी पर वोट पड़ेगा। 1 तारीख आएगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छड़ी पर वोट पड़ेगा। 1 तारीख आएगा, हर एक गांव के विकास के लिए 1 तारीख वोट पड़ेगा। तो जनता ने ये देख लिया है कि 20 साल के शासनकाल में टोपी लगा करके जमीन कब्जा करते थे, और आज टोपी उखड़ गया है और झंडा फेंका गया है, कहीं हाथ में नजर नहीं आ रहा है। और अगर वो दिख रहा है तो जेल में दिख रहा है, या तो राम नाम सत्य हो रहा है। अब गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं। 1 तारीख को वोटिंग होनी है और कल अखिलेश यादव आ रहे हैं, ऐसे में कितना प्रभाव छोड़ देखिए, ये परिक्रमा करने आ रहे हैं, उनको भी पता है कि घोसी की सामान्य जनता उनके साथ जा नहीं रही है। अब वो बंद कमरे में से निकल करके कुछ मैदान में आना चाहते हैं, लेकिन वो मैदान से बाहर हो चुके हैं। धन्यवाद।